और चलिए शुरू करते हैं फाइनल मैच। फाइनल मैच में हिसार ईगल एक तरफ होने वाली है। हिसार ईगल जिन्होंने बहुत ही मैग्नोनियस गेम का परफॉर्मेंस यहां पर कर दिखलाया है। और निवेदन है, जहां कहीं भी दिलकुश अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करें। उनके पिताश्री काफी देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं। फाइनल की शुरुआत कहते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। और बड़े फाइनल मुकाबले के लिए बल्लेबाजों से निवेदन रहेगा कि वो बिल्कुल चले जाएं वहां विकेट पर, क्योंकि सभी दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़ा फाइनल मुकाबला राजस्थान कप 2023, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसका इंतजार किया जा रहा था। लंबे समय से सब इंतजार कर रहे थे इस बड़ी प्रतियोगिता का। संपूर्ण भारतीय टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों ने अपना परचम फहराया है इस प्रतियोगिता में। जितनी तारीफ करे कम है इस प्रतियोगिता की। और इसका पूरा श्रेय जाता है मैनेजमेंट कमेटी को, पूरा श्रेय जाता है डी कंपनी को, पूरा श्रेय जाता है सिविल लाइंस को, पूरा श्रेय जाता है 70-70 स्पोर्ट्स को, और पूरा श्रेय जाता है जितने भी ऑफिशियल्स रहे हैं इस प्रतियोगिता में। चाहे अंपायर्स की बात कर ले, चाहे कमेंटेटर्स की बात कर ले, सबने बेहतरीन कार्य किया है इस प्रतियोगिता में। राजस्थान कप 2023 और बड़ा फाइनल मुकाबला यहां से और बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा दिलकुश है। आपके पिताजी हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, और उनके पिताजी बाबूलाल जी बड़े चिंतित हैं उनके लिए। तो दिलकुश बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के पास चले आए। दिलकुश नाम का एक छोटा सा बच्चा है, तो उनसे निवेदन है कि आपके पिताजी आपको सर्च कर रहे हैं। बाबूलाल जी, 15 साल का बच्चा है दिलकुश है, और उनके पिताजी बाबूलाल जी इंतजार कर रहे हैं आपका, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल चले आए। और बिल्कुल जितने भी दर्शक हैं उनसे भी निवेदन है, आपको अगर छोटा बच्चा आपके आसपास दिखाई दे रहा है तो उनसे एक बार नाम उससे पूछे, क्योंकि छोटा बच्चा है, क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, तो हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही बरते, वहां नटखट हो थोड़ा। और बल्लेबाज भी बिल्कुल पहुंच चुके हैं। बड़ा फाइनल मुकाबला राजस्थान कप 2023, संभवतः राजस्थान की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता इस समय 70-70 स्पोर्ट पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो जितने भी साथी हैं सबसे निवेदन है, एक बार तो इन्हें लाइक कर दें, क्योंकि अगर लाइक करते हैं तो फिर वो ज्यादा दर्शकों तक रीच बढ़ जाती है उसकी। तो आज कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए इस बड़ी प्रतियोगिता से। राजस्थान कप 2023 एक आला दर्जे की प्रतियोगिता। बिल्कुल सब कुछ तैयार है, और मेरे साथ जुड़े रहेंगे बिल्कुल सेठी जी जुड़े रहेंगे, हर्षित शर्मा जुड़े रहेंगे। ऐसे बीच पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सदी हुई शुरुआत करने का प्रयत्न कर रहे हैं यहां से, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा फाइनल मुकाबला, दोनों ही चीर प्रतिद्वंदी टीमें हैं एक दूसरे के सामने, और इम्तिहान की घड़ी है यहां से दोनों ही टीमों के लिए। इमरोज गेंदबाजी के लिए, इमरोज जड़ में की ये गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश थी बिलाल की, और एक रन पूरा किया।
एक तरफ है बिलाल शेख जो भिवंडी से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक से बिलोंग करने वाले मुन्ना शेख, और गेंदबाजी के लिए महाराष्ट्र के ठाणे से बिलोंग करने वाले गेंदबाज इमरोज। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहां से मुन्ना शेख और बिलाल। गेंदबाजी की अगर बात कर ले तो इमरोज का कैसा है आज का दिन, क्या अपने प्रदर्शन से रोज खिला पाएंगे यहां पर, क्योंकि बड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं जब भी बड़े मुकाबले होते हैं सबसे पहले यही देखा जाता है कि कौन बड़े मुकाबलों में निखर कर आता है। राजस्थान कप 2023 राजस्थान की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को निकाला है, वहां पर रन आउट का खतरा, सुरक्षित पहुंचे वहां पर और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 2 रन। और बिल्कुल चंदू सेठ जी हमारे बड़े ही सीनियर हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। निश्चित तौर पर एक बेहतरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है मेरी भी आज, और सबसे मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए पहला रन बटोरना, और वो भी बड़े फाइनल मुकाबले में। और वो इस बार रिवर्सिप में खेला है इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री फाइनल मुकाबले की, और जितने भी दर्शक हैं सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा जो सीमा रेखा से दूरी है वो बिल्कुल बना ले, क्योंकि अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया है कि बहुत सारे दर्शक हैं वो पांव अंदर की तरफ करके बैठे हैं, तो इससे आपको भी चोट लग सकती है, खिलाड़ी भी चोटिल हो सकता है, क्योंकि ये प्रतियोगिता अभी तक बहुत शानदार रही है। थोड़ा सा सहयोग और कर दीजिए। उमर भाई राजगढ़ से हमारे बीच आ चुके हैं, एक बड़े समाज सेवक है और उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस राजस्थान कप में। और बिल्कुल सर, जितने भी हमारे दर्शक हैं यहाँ दूर दराज से चलकर आए हैं, लोकल दर्शक हैं, इसके अतिरिक्त 70 पर जो हमारे क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मत वाले, क्रिकेट के चाहने वाले जुड़े हैं, उन सब का भी स्वागत किया जाता है राजस्थान कप 2023 के इस महासंग्राम में। और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दर्शक हैं वो साक्षी बनने वाले हैं इस प्रतियोगिता के। हिसार ईगल्स वर्सेज मनीष सिलेवर झारखंड के मध्य यह मुकाबला। और पहली सफलता, बड़ी सफलता दिला दी है यहां अपनी टीम को। हिसार ईगल के कप्तान बिल्कुल खुश होंगे, पहली सफलता दिला दी है अपनी टीम को। और हमारे बीच में आए हुए हमारे अतिथि उमर भाई राजगढ़ आए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जुड़े एक बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी आशिक भाई और आबिद भाई, सद्दाम भाई, जो भी हमारे बीच में एक अतिथि के रूप में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका इस फाइनल मुकाबले में। डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान कप। और यही चाहेंगे कि आपसे इस जो लाइव है इसका आनंद उठाए, और ये आनंद आपको दिलवाएंगे जरूर ये सभी खिलाड़ी। वापस देना चाहूंगा मैं माइक हमारे चंदू शेट्टी जी सर को। शुक्रिया। एक और समाप्त हो चुका है, 6 रन बने हैं, अच्छी शुरुआत रही है यहाँ हिसार ईगल की। मनीष 11 झारग्राम बनाम हिसार ईगल के बीच का यह मुकाबला, यानी एनएसपी बॉयज बनाम उमर के बीच का यह मुकाबला। और 8 ओवर के इस फाइनल मैच में 6 रन बने हैं। पहले ओवर के बाद एक विकेट वापस लौट चुका है, और मैदान के अंदर अकरम बोनी जिन्होंने बतौर ओपनर इस टूर्नामेंट में जरूर खेला था, और उनके साथ है टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा मुन्ना। ओहो, इस बार मुन्ना के लिए बाहर की तरफ काटी हुई है गेंद, प्रॉपर लाइन और लेंथ पर थी, और वहां से बाहर की तरफ इस गेंद को काटा। ओहो हो, बेहतरीन गेंद। ओहो, और एक गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा।
प्रथमेश ठाकरे एक युवा खिलाड़ी है, भिवंडी वारेड गांव से बिलोंग करने वाले महाराष्ट्र के। और देखिए जिस तरह से बार 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 ये गेंद स्विंग होके विकेट कीपर की दिशा में। इस बार कड़ा पर हार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी यहां से, क्योंकि दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे हैं यहां से, क्योंकि बड़ा फाइनल मुकाबला और बड़ी प्रतियोगिता का बड़ा फाइनल मुकाबला अगर रोमांचक हो जाए तो फिर कहने ही क्या। प्रत्येक मैनेजमेंट कमेटी यही चाहता है, प्रत्येक दर्शक यही चाहता है कि फाइनल मुकाबला है वो नेल बाइटिंग हो यहां से। और इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगाज कर दिया गया है इस बड़े फाइनल मुकाबले का। इस बार थोड़ी सी गेंद आगे की थी और उसका फायदा यहां उठाते हुए और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 70-70 की इस गेंद को। और देखिए दो गेंदें जो थी, दो गेंद, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कमबैक करते हुए या देखने मिले हमें मुन्ना, एक बड़ा सितारा है मुन्ना, और नासिक से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। और दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ से आए और मुकाबला स्टार्ट करें। अंपायर बिना किसी देरी के मुकाबले को रोका ना जाए किसी भी सूरत में। और मुकाबला बिल्कुल जारी कर दिया जाए। यहां से खिलाड़ियों से निवेदन है कि अपनी जगह तैनात हो जाए। बड़ा फाइनल मुकाबला राजस्थान कप 2023, एक आला दर्जे की प्रतियोगिता, सबसे रोमांचित प्रतियोगिता, सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता। और दर्शकों के लिए इससे बेहतरीन लम्हा क्या होगा, इससे बेहतरीन क्षण क्या होंगे। संपूर्ण भारतवर्ष के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हुए हैं और फाइनल मुकाबले में कृष्णा सातपुते खेल रहे हैं, मुन्ना शेख खेल रहे हैं, प्रदीप पाटिल इस टीम का हिस्सा है, साकिर अजमेरी इस टीम का हिस्सा है, उमर इस टीम का हिस्सा है। और संपूर्ण भारतीय टेनिस क्रिकेट के सितारे हैं वो आज जयपुर के इस गुलाबी नगर में उतर आए हैं। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि बाहर की तरफ हो जाए और स्पेशली कमेंट्री बॉक्स के सामने से अलग हो जाए, मंच के सामने से अलग हो जाए और मुकाबले को यथाशीघ्र यहां से स्टार्ट कर दिया जाए, आगाज कर दिया जाए इस बड़ी प्रतियोगिता के बड़े फाइनल मुकाबले का, क्योंकि बड़े संयमित हैं यहाँ के दर्शक। चंदू सेठे सर, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थानी अंचल में दर्शक हैं वो बड़े संयमित हैं, बड़ा प्यार करने वाले होते हैं। और स्टेज से अलग हट जाए, जितने भी दर्शक हैं सभी स्टेज से अलग हट जाए, जितने भी दर्शक हैं सभी स्टेज से अलग हट जाएं। अंपायर से निवेदन है कि मुकाबले को यहां से स्टार्ट कर दिया जाए और जो जितने भी क्षेत्ररक्षण की साइड जो टीम है उनसे भी निवेदन है कि अपना क्षेत्ररक्षण है वो जल्दी सेट कर ले, बल्लेबाज भी अपनी पोजीशन ले ले। यहां से राजस्थान कप 2023 70% यहां से सिविल लाइन्स परसेंट, कंपनी परसेंट। और मैदान खाली कर दें, जितने भी दर्शक हैं आपसे निवेदन है कि मैदान खाली कर दें। और अंपायर आप थोड़ी सी पोजीशन ले, अंपायर्स पर बड़ा डिपेंड करता है, आप अपनी पोजीशन पर चले जाएं। क्षेत्ररक्षण आप जो जितने भी क्षेत्ररक्षक हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना पोजीशन ले लें और अंपायर अपनी पोजीशन ले ले, दर्शक अपने आप चले जाएंगे। फिर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी भाइयों से कृपया करके अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैच कुछ ही क्षणों में वापस रिज्यूम करेंगे। आप अपने जो ये ग्राउंड है इसको कृपया करके खाली छोड़ दीजिए। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द एक ग्राउंड के जो बाउंड्री लाइन है इसके पीछे हो जाइए। मैच वापस तुरंत स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत अच्छा फाइनल हम सभी को देखने को मिलेगा, इसका आनंद उठाइए आप सभी।
बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर अभी आपके सामने खेल रहे हैं। और आप सभी को बताना चाहूंगा, सभी जयपुर वासियों को बताना चाहूंगा, ये जितने भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं अभी इस समय इंडिया के टॉप सितारे हमको देखने को मिल रहे हैं। और कुछ प्लेयर हमारे बीच में जयपुर में पहली बार आए हैं, तो वो जयपुर से एक अच्छी यादें लेके जाएं। तो कृपया करके आप अपने अपने स्थानों पे बैठे जाएं। एक जयपुर में कोई प्लेयर आएगा तो कैसी यादें लेके जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। और बिल्कुल अब अंपायर अपनी पोजीशन ले ले, खिलाड़ी अपनी पोजीशन ले ले, फिर दर्शक हैं वो अपने आप बैठ जाएंगे। खिलाड़ियों से स्पेशली मेरा निवेदन है। और आप सभी जयपुर वासियों को बताना चाहूंगा, एक और टूर्नामेंट अपने एनबीसी में ही होगा 14 लाख रुपए का। अगर इस तरह से आप करेंगे तो कैसे होगा? कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया करके सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। इस बार ये गेंद बैकफुट पे गए, कट किया है गेंद को, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन के साथ संतोष से करना होगा वहां पर, और इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर है यहां से 1-1 पर 1। दूसरा ओवर पर गति पर बड़ा फाइनल मुकाबला राजस्थान कप 2023, एक आला दर्जे की क्रिकेट प्रतियोगिता, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता, सबसे रोमांचकारी क्रिकेट प्रतियोगिता। और आज उम्मीद करेंगे फाइनल मुकाबला है वो रोमांचक मुकाबला हो। यहां से एक बार पुनः गेंदबाज प्रथमेश तैयार है वहां पर। इस बार प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज अकरम ने। अकरम का पराक्रम क्या देखने को मिलेगा? पिछले मुकाबले में तो चुनौती छोटी मिली थी, तो वहां अकरम अपना पराक्रम दिखा नहीं पाए, पर अब मौका है इनके पास। बड़ा फाइनल मुकाबला। एक बार पुनः वहीं खेलने का प्रयत्न किया था, इस बार ऐसे मान उछाल लेती हुई गेंद, अच्छी गेंद वहां पर। 2 के बाद 11, 1 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छी शुरुआत है हिसार ईगल्स के लिए, जिस तरह से पहले 2 ओवर में सिर्फ 11 रन बने हैं और 1 विकेट का नुकसान भी हुआ है। इमरोज खान और प्रथमेश ठाकरे दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है और उसी के कारण 2 ओवर में सिर्फ 11 रन बने। मगर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए, 2-3 ओवर में भी मैच पलट गए थे, और यहां देखना होगा इस मैच में क्या होगा। 8 ओवर का मुकाबला है और पहले बल्लेबाजी करते हुए मुन्ना जैसा एक बड़ा सितारा
बड़े मैच का और बड़े टूर्नामेंट का बड़ा खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं मुन्ना, और आज दारोमदार उनके ऊपर भी होगा। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार इमरोज को ही लाया गया है। फाइनल मैच, अंतिम मुकाबला, कौन टाइटल जीतेगा और राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जय किसकी होगी, देखना होगा इस मैच में। इसीलिए सभी की निगाहें लगी हुई है इस फाइनल मैच में। बिल्कुल, कौन विजेता बनता है यहां से, क्योंकि जय सिंह ने ही बसाया था इस जयपुर शहर को, और वहां से अब विजय होकर कौन लौटता है वो देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ मुन्ना शेख, दूसरी तरफ कसना 60 फुटे, एक तरफ अकरम है, दूसरी तरफ पार्थिव पाटिल है। दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। यहां से सारे सितारे जमी पर उतर आए हैं आज पिंक सिटी गुलाबी नगर में। मुन्ना के लिए गेंद थी, वहां हम अंतिम क्षणों में अपने इरादों को चेंज किया, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद गिरने के बाद ओप्सम से बाहर निकलती हुई वहां पर गति परिवर्तन किया, वहां पर कटर गेंद निश्चित तौर पर परेशान किया है यहां इस गेंद पर मुन्ना को। गेंदबाज इमरोज अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बड़े फाइनल मुकाबले में इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने का प्रयत्न करते हुए वहां पर गेंदबाज इमरोज। और बिल्कुल एक चाबी मिली है वहां पर, बाइक की चाबी मिली है, तो जिस किसी भी भाई की है तो वहां आए और बिल्कुल कुछ सवाल जवाब होंगे, उनके बाद वो पहचान के थ्रू ले सकते हैं। हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं जयीस खान, उनके पास है वो बाइक की चाबी, जिस भी किसी भाई की है तो बिल्कुल उनसे संपर्क कर लें। स्कोर 12, 1 विकेट के नुकसान पर। इमरोज काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, देख रहे जिस तरह से इस गेंद को काटा था उन्होंने। अब बल्लेबाजी के लिए अकरम बोनी, भरूच गुजरात से बिलोंग करने वाले अकरम, और इस बार अकरम ने इस गेंद को एक बड़े स्ट्रोक में तब्दील किया और भेज दिया तारामंडल में, और गेंद जाएगी सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। बिल्कुल उनके रडार में गेंद सीमा रेखा के बाहर है ये गेंद। अकरम ने दिखाया है अपना पराक्रम, और इसी पराक्रम की उम्मीद करेंगे यहां से दर्शक। ये देखिए, पहले ही सफल करके उपसम से काफी बाहर आ चुके थे वहां पर, और फिर अंतिम क्षणों में गेंद को अपने रडार में लिया और आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया वहां पर 6 रनों के लिए। अकरम बोनी, इनके बल्ले से आता हुआ ये बड़ा स्ट्रोक, और दूसरी तरफ इमरोज, पहली 2 गेंदें अच्छी रही थी मगर इस बार धावा बोल दिया था और एक बड़ा स्ट्रोक खेला अकरम बोनी ने। आक्रामक बल्लेबाज है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। गुजरात भरूच से बिलोंग करने वाले ये अकरम, नाम अकरम है, और सामने है इमरोज, महाराष्ट्र के ठाणे से बिलोंग करते हैं। और फिर एक बार हवाई यात्रा करती हुई, हवा में लहराती हुई ये गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और 1 विकेट का यहां पतन होता हुआ। देखिए, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और कामयाबी भी हासिल हुई। एक बड़ा स्ट्रोक आया मगर उसके बाद फिर कमबैक किया है इमरोज ने। अब बिल्कुल बड़े मुश्किल होते हैं इस प्रकार के कैचेज, और जब भी बात आती है रात्रि की तो बड़ा मुश्किल होता है, पर वहां निश्चित तौर पर अच्छी पोजीशन में आए, अच्छी तरीके से फिनिश किया इस कैच को। एक और सफलता मिलती हुई इमरोज को, अपनी ही गेंद पर बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है यहां पर, और लग रहा था अकरम थोड़े से खतरनाक साबित होने वाले हैं। इससे पिछली वाली गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचाया भी था, पर अगली ही गेंद पर वहां अकरम को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया गेंदबाज ने। देखिए, अच्छा क्रिकेट पिछले 4 दिन हमें यहां देखने मिला। टॉप विकेट टेकर्स भावेश पवार पहली पायदान पर 10 विकेट के साथ, दूसरी पायदान पर जीशान 9 विकेट के साथ, तीसरी पायदान पर विश्वजीत ठाकुर 9 विकेट, सुरेंद्र 8 विकेट, नीरज 7, प्रथमेश ठाकरे 7, करण अंबाला 7, निजाम अली 6 विकेट, राजदीप जडेजा 6 और राजू पाल्डी 5। उमर खान आए बल्लेबाजी करने के लिए, इस टीम के कप्तान। आते ही पहली गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, ओहो, बेहतरीन प्रयास था। जईद थे वहां और खुद को बैलेंस किया, और आखिरी क्षणों में जिस ऐसे उन्हें लगा कि अब मैं मैदान के बाहर जा रहा हूं, गेंद को फिर एक बार अंदर ढकेला। पहले गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाया था, और तीसरे
और तीसरे अंपायर का इशारा करते हुए और निश्चित तौर पर अच्छा क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा वहां पर अंपायर के फैसले की अभी भी प्रतीक्षा। और क्या खूबसूरती है यहां से, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के कैमरास यहां लगाए गए हैं, प्रत्येक गेंद का पीछा किया जाता है। थर्ड अंपायर की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन करते हुए हमारे अंपायर्स यहां पर, पूरे कमेंट्री पैनल भी यहां ऑफिशियल्स हैं, अंपायर्स भी ऑफिशियल्स हैं यहां पर, और इसकी दाद देनी होगी पूरी मैनेजमेंट कमेटी को। क्या रहता है यहां पर अंपायर्स का फैसला इस गेंद पर? राजस्थान कप 2023, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का प्यार मिला है इस प्रतियोगिता को संपूर्ण भारतवर्ष के टेनिस क्रिकेट के दर्शकों ने के सर पर चढ़कर बोलती हुई यह प्रतियोगिता, और बिल्कुल सेफ है वहां पर। थर्ड अंपायर का फैसला है वो बिल्कुल आ चुका है। एक ही रन मिलेगा वहां पर, निश्चित तौर पर बेहतरीन अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए हैं, और एक समय तो लग रहा था कीच है वो पकड़ लिया है, पर अंतिम क्षणों में अपना बैलेंस खोया, पर अच्छी बात गेंद को अंदर की तरफ धकेल दिया था। आज इस प्रतियोगिता को अगर देखा जाए तो 70 स्पोर्ट्स पर राजस्थान कप के अंतिम दिन में 6 लाख लोगों ने यह प्रतियोगिता आज के दिन देखी है यूट्यूब के जरिए, और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर इकाई से दहाई में जाने वाला है। जब तक ये फाइनल मुकाबला पूर्ण हो जाएगा ये इकाई से दहाई तक पहुंच जाएगा, और मुझे लगता है जब एक और प्रतियोगिता इसी मैदान पर होने वाली है, विजेता राशि 14 लाख रुपए रहने वाली है, तो उसमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल एम्पायर का डिसीजन हो चुका है, तो हम यहां से थर्ड एम्पायर का वही डिसीजन आया है कि बिल्कुल सेफ है, और जितने भी दर्शक हैं वो सब पीछे की तरफ हो जाएं। जो लाइट लगी है बाउंड्री लाइन पर उनसे थोड़ी सी दूरी बना ले, क्योंकि किसी भी वाद विवाद की स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। अभी तक ये प्रतियोगिता निर्विवाद रही है और मैनेजमेंट कमेटी भी यही चाहती है, थोड़ी सी दूरी बना ले वहां से। यही निवेदन किया जा रहा है बारंबार आप सभी दर्शकों से, क्योंकि आप सभी संभवतः क्रिकेट को चाहने वाले हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले हैं, तभी इतनी रात्रि को यहां इकट्ठा हुए हैं। रात का आधा पहर गुजर चुका है, पर आपका क्रेज है वो अभी भी देखने लायक है, आपका उत्साह है वो अभी भी देखने लायक है, और आपकी रगों में खून के साथ क्रिकेट भी दौड़ता है, ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का सबूत है। और तभी तो आप राजस्थान कप 2023 की सफलता में 4 चांद लगाने के लिए आतुर है यहां से। अब बिल्कुल मुकाबले को भी यहां से स्टार्ट कर दिया जाए। अब बिल्कुल यहां से थर्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो बिल्कुल आ चुका है। अंपायर्स मुकाबले को बिल्कुल जारी रखें। मैनेजमेंट कमेटी के यही शब्द हैं कि यहां से तुरंत प्रभाव से मुकाबले को है वो बिल्कुल जारी रखें। और बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी के शब्द हैं कि बिल्कुल समापन समारोह भी होना, इसके बाद हमारे अतिथि भी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आप भी इस चीज को ख्याल रखें, आप भी मुकाबले को बिल्कुल जारी रखें। राजस्थान कप 2023 और बिल्कुल मैं बात कर रहा था सिविल लाइन्स धमाका बिग बेस 2023 29-30 सितंबर, उसके बाद 1-2 अक्टूबर को एक और बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता, इनामी राशि है वो 14 लाख रुपए रहने वाली है, और संभवतः इसी मैदान पर होगी वो क्रिकेट प्रतियोगिता भी। सिविल लाइन्स परसेंट 14 लाख रुपए इनामी राशि है,
और वो प्रतियोगिता भी राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाली है। यहां से स्कोर अभी भी 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार खेला है इस गेंद को वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर वहीं का वहीं 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था मनीष 11 झारग्राम की टीम ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था वहां इस बड़े मुकाबले में। तीन के बाद स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल अब मेरे साथ कमेंट्री के रूप में बिल्कुल जुड़ने वाले हैं हर्षित शर्मा और जेज खान। स्वागत है आपका। जी हां, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, स्वागत है आज की ये शानदार रात्रि जो कि राजस्थान की वन ऑफ द वेरी ब्राइटेस्ट एंड वन ऑफ द वेरी शाइनेस्ट नाइट में गिनी जाएगी। डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान कप में आप सभी का वार्म वेलकम करते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं डी कंपनी का और सिविल लाइंस का, जिन्होंने इतने शानदार अंदाज में ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं चंदू शेट्टी सर और साथ ही साथ रिजवान भाई का, आपकी आवाज में, मधुरमय आवाज में पूरी तरह से स्टेडियम आवाज में रहता। बट अब मेरे साथ जयेश कांतो के फाइनल है ये। जयेश, 3 दिन के इतिहास की बात करूं तो 12 टीम ने शुरू किया था और कैसे ये क्रम आगे बढ़ा है। सुपर 6 तक पहुंची थी रितिका 11, बालाजी 11, दूसरी तरफ वहां पर हम सिविल लाइंस की बात करें, दिल्ली धमाका की बात करें, और ये जो 2 टीमें यहां फाइनल खेल रही है, चारों टीमों बाहर हो चुकी है और ये फाइनल की 2 टीमें प्रतिद्वंद्विता की नुमाइश पेश करने को तैयार। जी और जैद आए गेंदबाजी टैग पर। जयेश कांत मेरे साथ मौजूद है और जयेश, हमारी पूरी पब्लिक आपसे चाहती है एक शानदार डायलॉग सुनना जो कि हमारे चंदू शेट्टी सर का है। ठीक है, अगर कोई बाउंड्री जरूर यहाँ पर निकालेगी तो मैं चंदू शेट्टी सर का डायलॉग लगाऊंगा यहाँ पर, मगर यही एक शर्त रहेगी कि चंदू सर उस पर कॉपीराइट ना दे। जी हाँ, क्या बात है। सीधा चलते हैं अगली गेंद पर। उमर वहां पर बल्लेबाज मौजूद है और पिछले 12 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले पश्चात जयेश, मेरी इनके साथ काफी देर चर्चा हुई और इन्होंने यही कहा कि पिछले 12 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और इन्होंने कहा कि ऐसे कोई गेंदबाज नहीं है जिनके विरुद्ध इन्हें लगता हो कि ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन में, जब कोई नया गेंदबाज आता है, खासकर पंजाब का इन्होंने नाम लिया कि वहां के गेंदबाज अक्सर मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं, बट मुन्ना शेख और उमर खान 2 विकेट गिरा चुकी है टीम, बट उसके बावजूद 20 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक मनीष 11 की झारग्राम की बात की जाए तो इनपे कोई दबाव जरूर नहीं है, क्योंकि अभी इनके साथ मुन्ना शेख स्ट्राइक पे। पिछला मैच में इन्होंने 50 लगाई थी जिसके चलते टीम को फाइनल में जिताया। अपील और इस समय यू मिस, but batsman hits by his leg and wicket number 3 down. Munna Sheikh back to pavilion at the score of 7 and 20 for 3. Manish 11 Jhargram. What a bowling by Zed. A slow run ball dipped by the legs and in front of the wicket. Batsman back to pavilion. जी हाँ, लेग बिफोर विकेट जैद यहां पर बड़ा शिकार बनाया। मुन्ना शेख जो कि अर्धशतकीय पारी जिन्होंने बड़े मुकाबले में खेली थी, निश्चित तौर पर उनका विकेट वहां पर प्राप्त हुआ, एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। और आइए एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत कर लेते हैं, इस्तकबाल कर लेते हैं। सभी अपने अपनी पोजीशन पर आ जाएं। सभी से निवेदन है कृपया कर अपने अपने गंतव्य स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएं। जी हाँ, 3.3 20 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद सुमित जो है थोड़ा सा यहां पर अपनी फील्ड को इस्तेमाल करते हुए हर्षित, देखिए बल्लेबाजी पर कौन आया है। कृष्णा पावर खेलीजिए या फिर पवार। कृष्णा पावर आई है बल्लेबाजी के लिए। जी आप देखते हैं कृष्णा कैसे बल्लेबाजी करेंगे। 20 रन 3 विकेट। सेमीफाइनल लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला था जयेश हमारे फाइनल
कि मैच कैसा भी हो, चाहे लो स्कोरिंग हो हाई स्कोरिंग हो, मैच हमें कड़क देखने को मांगता है। इस बार अगर शफल नहीं किया है, वाइड लाइन अगर शफल किया है तो निश्चित तौर पर वाइड नहीं दी जाएगी और बिल्कुल एम्पायर का यही मानना कि वहां पर हल्का सा शफल किया था बल्लेबाज ने और 20 रन का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। इससे पहले जो मुन्ना शेख का विकेट था ना जयेश, वो अपने आप में बहुत बड़ा विकेट प्राप्त कर गए थे। बहुत ही शानदार मुकाबला यहां पर चल रहा है और दर्शकों का जो उमड़ा हुआ सैलाब है वो बहुत ही अद्भुत है। जैद शॉट जरूर लगाया वहां पर पीछे फील्डर को, जी हां पाएंगे अच्छी फील्ड फील्डर के द्वारा, बाउंड्री लाइन पर कुछ महत्वपूर्ण रन्स बचाए बट 2 रन फिर भी चुरा लेंगे। और हर्षित मैं आपको बताऊं, जो मुकाबले रहते हैं सेमीफाइनल या फाइनल, वो बहुत ही दबाव में सभी खिलाड़ी रहते हैं। हालांकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, मगर जहां पर आप कोई नई जगह जाते हैं वहां पे नई जगह प्रदर्शन करते हैं। बात की जाए डी कंपनी पर्सन राजस्थान कप की, पहली बार ये सभी जो प्लेयर्स हैं जयपुर में खेल रहे हैं, जयपुर के इस विकेट पर खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाव रहता है इतनी पब्लिक के सामने जब आप खेलते हैं। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि लो स्कोरिंग मुकाबला हमको सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, लो स्कोरिंग मैच हमें बहुत ही ज्यादा थ्रिल एनकाउंटर के साथ नजर आता है, बट कोई भी खिलाड़ी देखिए नेग्लिजेंट नहीं करना चाहेगा, यानी कि लापरवाही नहीं बरतना चाहेगा। यहाँ से फाइनल मुकाबला है जहां पर मनीष 11 झारग्राम भी बहुत ही शानदार टीम है और जब तक उमर मौजूद है और साथ ही साथ कृष्णा मौजूद है, कोई भी स्कोर छोटा है कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के पास वो दमखम है कि आने वाले 4 ओवर में 50-60 रन या आसानी से बना सकते हैं। 4 ओवर में 40 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, क्योंकि अभी 4 ओवर हुए, सिर्फ 23 रन पहुंचा स्कोर और 3 विकेट गिरा चुकी है यहां पर टीम हिसार ईगल। और हिसार ईगल जयेश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक भी मुकाबला इस राजस्थान कप में हारा नहीं है, अनबीटेबल्स रही है। वो ऐसे हॉर्स रहे हैं जिन पर हर कोई दाव खेलना चाहेगा, ऐसे घोड़े उनके पास मौजूद हैं, खिलाड़ी रूपी घोड़े जिन पर हर कोई टीम यहां पर दाव खेलना चाहती है। जी हाँ बिल्कुल, अजय रही है टीम ये। और सबसे बड़ी बात हिसार ईगल्स की ये है कि हर मैच में इनके पास हर एक अलग अलग मैच विनर रहे हैं। हर बार किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं रही है, वो सबसे अच्छी बात है कि हर प्लेयर इनके हर एक मैच में चल रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। और तारीफ करनी होगी हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन ने जो साथ दिया है, हमारा इस टूर्नामेंट में साथ दिया है, सभी जो राजस्थान पुलिस ने काबिल तारीफ। और सभी दर्शकों से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारी राजस्थान पुलिस है इनका साथ दे, इनके लिए थोड़ी सी तालियां हो जाए। बहुत ही हमारे बीच में इस टाइम पर मौजूद है और आप सभी दर्शक भी, जो कि इस समय टाइम हो रहा है 2:10 रात्रि के, और आप फाइनल मैच देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल जयेश, आपने बहुत सही कही बात। और शाकिर गेंदबाजी पर आए, देखिए शाकिर आते हैं तो शोर तो मचना बिल्कुल बनता है। अजमेर के शख्सियत, अजमेर के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे गेंदबाज, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने पहले मैच में गेंदबाजी ज्यादा नहीं की थी, पर जब से इन्हें कप्तान ने गेंदबाजी की, कप्तान के सबसे विश्वास पात्र भरे गेंदबाज बने। या फिर हो सकता है कि पहले मैच में इसलिए भी गेंदबाजी नहीं कराई हो कि तुरुप के इक्के की तरह यूज करना चाहते हैं, ट्रम्प कार्ड जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, उसी की तरह यूज किया है। पिछले मैच में अंतिम ओवर डाला, इंपॉर्टेंट ओवर डाला, ब्रेक थ्रू दिलाया, और अभी देखिए सुमित की कप्तानी की भी मैं बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। जी हाँ, पहले मैच में जैसे कि बात की जाए तो वो मैच में जिन गेंदबाज का यूज किया गया था उन्होंने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी। बड़ा शॉट इस बार कवर्स के रीजन में, और ये लीजिए विकेट जमा 4 डाउन एंड फर्स्ट विकेट फॉर शाकिर अजमेर। उमर खान बैक टू पवेलियन, अ बिग 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 ब्रेक थ्रू बाय शाकिर अजमेर टू उमर खान। जी हाँ, उमर खान 3 गेंदें सिर्फ अभी तक खेली थी, 2 पर कर रहे थे बल्लेबाजी, कभी भी बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते थे, ये हम जानते थे, पर इस बार सीधा गया वो गेंद कवर की दिशा में। ये देखिए बहुत ही अच्छा गेंद बाहर निकल रहा था, शाकिर के खाते में यहां पर बड़ी विकेट है। शाकिर इंपॉर्टेंट गेंदबाज, पाइवोटल रोल यहां पर निभाते हुए और बहुत ही सेंसिबली गेंदबाजी करते हैं। रिलायबल उमर को इस बार बाहर का रास्ता दिखलाया है शाकिर ने। जी हाँ, किसको भेजा है बार? उमर खान, द कैप्टन ऑफ मनीष 11 झारग्राम। ये जो उमर खान का विकेट निकाला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इस मैच में 10-20 रन का अंतर कम कर दिया है, क्योंकि उमर खान अगर स्ट्राइक पर रहते तो वो आपको निश्चित तौर पर गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। 5 ओवर चल रहा है, शाकिर अजमेर 1 विकेट निकाल चुके हैं और देखना होगा नया गेंद बल्लेबाज कौन आएगा। जी हाँ, अशरफ आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा था कि अगर
पहले भी ये आ सकते थे क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन हो जाता और ये छोटी छोटी तकनीकी चीजें बहुत ही बड़ी होती है। और अशरफ स्टंटमैन है, सेलिब्रिटी लीग में भी वहां पर हमें खेलते हुए नजर आते हैं ACL दिल्ली में, और वहां पर भी उनका एक बड़ा शतक मुझे याद आता है। अशरफ देखते हैं कि कैसी पारी को अपनी बनाएंगे। और जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार के स्टंट्स करते हैं बॉलीवुड मूवीज में, अगर हम इनकी प्रोफाइल में जाकर देखें। बताइए, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े स्टंट्समैन, और उनका इन्होंने स्टंट्स बिल्कुल बखूबी किया है। बट अभी 24 पर 4 है, यहां पर बड़ा कोई स्टंट नहीं करना है, यहां पर निश्चित तौर पर अपनी टीम को लेकर जाना एक बड़े स्कोर पर। जी हाँ, बिल्कुल कल्ट क्लासिक बैटिंग करते हैं ये, पिछले मैचेस में भी दिखाया था इन्होंने। और आप देखिए थोड़ी सी यहाँ पर कैप्टेंसी की भी चालाकी देखनी होगी। अशरफ को इसलिए उन्होंने भेजा है क्योंकि गेंदबाजी पर देखिए कौन है, शाकिर अजमेर, जो कि राइट हैंड बल्लेबाज जब भी उनके सामने आता है। उससे पहले ये आपकी स्क्रीन पर देखिए चमचमाती हुई बाइक HF डीलक्स, ये लेके जाएगा मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद इस बार, जी नहीं, एम्पायर दोनों हाथ फैला के थोड़ी थोड़ी हवा अपने बीच में लेते हुए वाइट बॉल का इशारा दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज को ये बाइक दी जाएगी। और इस रेस में देखेंगे अभी कि कौन कौन मैन ऑफ द सीरीज की रेस में चल रहा है। जी हाँ, बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर होने वाले मैन ऑफ द सीरीज की दावेदारी करते हुए। अशरफ, गेंद ऊपर गया है और शायद समझ गए थे, जैसे ही वो किनारा लगा था सुमित की खुशी बता रही कि कितना बड़ा ये विकेट है। अशरफ आते यहां पर छठे गियर में बल्लेबाजी करना चाहते थे, ऊपर का बॉल था, स्लॉट का बॉल था, आग का बॉल था। रबर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट अक्सर बतलाता है कि जब आपको एक गेंद मिले बल्लेबाज अपने आप को रोक नहीं पाते, पेशेंस नहीं रख पाते। बिल्कुल शॉट लगाना चाहिए भी था, पर जब कहते हैं ना, जब दिन आपके विपक्षियों का हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, किस्मत आपके थोड़ा सा अगेंस्ट चली जाती है। बहुत ही बढ़िया कैच विकेट कीपर का सुमित। ये कैप्टन अभी तक मुझे वन ऑफ द बेस्ट नजर आए, बट वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन के साथ साथ ये खिलाड़ी फिर से राजस्थान का सितारा पूरे भारतवर्ष के बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है, शाकिर खान। Yeah, Harshit, this is the very cleverest bowling I have seen in this tournament by Shakir Azmir. What a bowling! पिछली दो गेंदों की अगर बात की जाए तो कुछ वेरिएशन दिखाया था। इस बार राउंड द विकेट, ओवर द विकेट डाली थी, लेग साइड में गए, ऑफ साइड में गए। बल्लेबाज इस बार रेडी थे कि कुछ अगली गेंद कटर आएगी, मगर तेज गति से डाली, बिल्कुल आगे की तरफ शॉट मारने का प्रयास किया गया और पकड़े गए सुमित ढेकले, जो कि कैच नहीं छोड़ते हैं। आधी टीम पवेलियन 26 रन के स्कोर पर। नए बल्लेबाज चलिए, शुभोजीत जी ने पिछले मैच में थोड़ा जल्दी आए थे बैटिंग अटैक पर। डायरेक्टेड क्या है ये, डायरेक्टेड क्या ये है, क्या शुभोजीत सॉफ्ट डिसमिसल यहां पर हो जाएंगे? सॉफ्ट डिसमिसल की तरफ से ऐसा नजर आ रहा है। कृष्णा सातपुते खुश है, शाकिर खुश है, सुमित खुश है, पूरी टीम यहां पर अब खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रही है। एक अच्छा टॉस जीता, टॉस जीत कर यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था टीम ने, पर यहां देखते हैं हालांकि थर्ड एम्पायर की तरफ क्या दृश्य यहां पर जाएंगे, किस तरह से यहां पर आउट का इशारा दिया गया है। क्या जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो बल्ला था वो शायद बहुत दूर था। रिप्ले में एक बार आइए फिर से देखते हैं और कंफर्म करते हैं। जी हर्षित, देखिए अगर ये रनआउट जो होके गए हैं, मुझे लगता है कि बल्लेबाज खुद की गलती थी। 5 विकेट गिर चुके हैं, आपको आके थोड़ा रुकना चाहिए था, आप रन बना सकते थे क्योंकि आपके पास आगे आने वाले भी बहुत ओवर बचे हैं। बट जी नहीं, आपने खुद ही शॉट खेला और खुद ही रन लेने बाकी, जबकि नॉन स्ट्राइकर रेडी नहीं थे। और उससे तेज तरार यहां पर शाकिर अजमेर दिखाई दिए, अपनी ही फॉलो थ्रू में भाग के गए गेंद की तरफ और गेंद को उठाया, सीधा विकेट पे मारा और विकेट नंबर 6 डाउन एट द स्कोर ऑफ 26। मिलेश 11 झारग्राम। एक बैटिंग कोलैप्स देखने को मिलता हुआ, और अगर इसी तरह से मैच चला तो हमको शायद एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। जब पिछले मैच में मनीष 11 ने किया था, वो इस मैच में ये करके दिखाएंगी क्या हिसार की टीम। नए बल्लेबाज, और मैं हमेशा से जयेश ये बात कहता हूं कि बल्लेबाजी आपको मुकाबले जिताती है और गेंदबाजी आपको चैंपियनशिप जिताती है। और गेंदबाजी यहां पर देखिए, हिसार ईगल की टीम क्या कॉम्बिनेशन रहा है। बहुत अच्छे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, कृष्णा सातपुते, सुमित स्वयं, उनके साथ ही सभी खिलाड़ी। प्रथमेश को हम कैसे भूल सकते हैं, और क्या गेंदबाजी की है, क्या कप्तानी की है। डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड। इस ओवर में वाइड्स को चाहिए, पर विकेट देखिए कितने आए हैं। तो विकेट वहां पर आए हैं जो गेंदबाज के खाते में गए हैं, और एक विकेट जो रनआउट के चलते, हालांकि गेंदबाज को उसे पूरे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, उन्होंने वो रनआउट किया है।
और बल्लेबाजी पे देखिए कौन है, सर भावेश पवार। देखिए अगर इन्हें गेंदबाजी में ना अगर थोड़े से रन बचाने हैं, अगर इन्हें ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए जब ये गेंदबाजी करने आए, हैट्रिक टेकर हैं। हम नहीं भूलेंगे जयेश कि इन्होंने भावेश ने जिस प्रकार से एक शानदार हैट्रिक बनाई थी और एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड कायम किया था। बहुत ही शानदार कार्य उन्होंने वहां पर किया था। बट अभी आइए समय है सिंगल के साथ एक और रन वहां पर प्राप्त करने का। और अंतिम गेंद अभी विशेष बचे इस ओवर की, क्योंकि बीच में वहां पर 2 वाइड्स आई थी, जिसके पश्चात एक विकेट आया, उसके पश्चात फिर एक वाइड आई। संजय शर्मा वहां पर एम्पायर, फाइनल की जिम्मेदारी उनके ऊपर। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप अपने अपने स्थानों पर बैठे रहिए। जल्द से जल्द आप 70-70 का जो कैमरा है, जो एलईडी वॉल लग रही है के भैया के द्वारा, उस पे आप सभी नजर आने वाले हैं। आपके बीच में कैमरा आने वाला है, सब पे फोकस डालिएगा। सब दर्शक जब भी कैमरा ऊपर आए हाथ हिला के वेव कीजिएगा। बड़ा शॉट यहां पर, क्या पीछे फील्डर आएंगे? जी नहीं, उनसे थोड़ी दूर। और रन कितने देके जाएगी? 1 बाउंस ओवर द रोप फॉर द 4 रन। दिस ओवर एंड बाय द 4। जी अच्छा शॉट था यहाँ पर। कृष्णा पवार सेफ शॉट खेलने की कोशिश की, जानते थे कहां फील्डर है कहां नहीं है, थोड़ा सा डीप फील्डर थे स्क्वायर पर, इसलिए फाइन खेलने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत ज्यादा फाइन नहीं गई गेंद। 5 ओवर 32 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद जयेश, क्योंकि आप मैथ्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और आपसे मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा, क्या लगता है 8 ओवर के बाद क्या स्कोर नजर आ सकता है? 5 में 32 है 6 विकेट के नुकसान के बाद, एक ही आंकड़ा बोलिएगा। जी पहले मैं मेरे आपकी गलतफहमी दूर करता हूं, मैं मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं। यही सुनना था हमें। जी हाँ, और प्रिडिक्शन की जो आपने बात की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भावेश अगर स्ट्राइक पर रहे और कृष्णा अगर ये दोनों टिके रहे, तो मुझे लगता है कि 60 से 70 के बीच में रन बना सकती है। और दीजिए, आ चुके हैं दर्शक आपके बीच में, और सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सभी अपना हाथ हिलाइए, दिखाइए लाइव में कि आप दिख रहे हैं। कैमरा की तरफ देख के, जो कमेंट्री बॉक्स की तरफ कैमरा लग रहा है, इसमें वेव कीजिए अपने हाथ। आप दिख रहे हैं सभी एलईडी वॉल्स पर। और बिल्कुल, और एक और चीज नजर आई जयेश मुझे इसमें, कि हर आयु के व्यक्तित्व यहां पर हमें नजर आए, हर आयु का व्यक्ति यहां पर हमें नजर आया, चाहे आप छोटे बच्चों की बात करें, नौजवान की बात करें, या फिर आप वृद्ध अवस्था में भी लोग यहां पर आ रहे हैं, अपने अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा सिविल लाइंस ने क्या आईपीएल सा करा दिया राजस्थान में, चकाचौंध यहां पर सबके आंखों में बस चुका है ये राजस्थान कप। मैं तो सोच रहा हूं कि जयेश कल से क्या हश्र होगा जब राजस्थान कप हालांकि समाप्त होगा। अपील वहां पर है, देखिए सुमित, इसीलिए कहते हैं हमने साथी खिलाड़ियों को बैकअप के लिए तैयार है। रन आउट का मौका हो सकता है, डायरेक्ट हिट, 2 बार मौका हाना हुआ। सबसे अच्छी बात है कि 6 विकेट ले चुकी है टीम मनीष 11 झारग्राम, उसके बावजूद देखिए, उसके बावजूद यहां पर जो अटेंटिवनेस है और जो अभी भी विकेट लेने की भूख है, जो हंगर है, वो बहुत ही बढ़िया है। जी हर्षित, सही कहा आपने कि कल से क्या हश्र होगा यहाँ पे सभी दर्शक, और हमारा भी इतना एंटरटेन हो रहे थे इस टूर्नामेंट से। पिछले 4 दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब निकल गए, और जितने भी सभी दर्शक यहाँ पर आए हैं, सभी काफी लुत्फ उठाते हैं। उनके फेवरेट प्लेयर, चाहे बात की जाए यहाँ पे सर भावेश पवार की, बात की जाए कृष्णा पवार की, बात की जाए कृष्णा सातपुते की, या फिर जो कीपर हमको नजर आ रहे हैं सुमित डेकले, या फिर राजस्थान के नंबर 1 ऑलराउंडर शाकिर अजमेर, उनको सबको देखने को मिल रहे हैं। सभी बहुत ज्यादा एंटरटेन हुए हैं, और कल से ये मैदान आपको सोना मिलेगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा। मगर आपके लिए एक और खुशखबरी है कि 1 महीने बाद यहाँ पर एक और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हर्षित, धमाका, बिग बैश धमाका राजस्थान में। क्या बात है जयेश, बिल्कुल आपने सही कहा, वो भी सिविल लाइंस प्रेजेंट करेगा। डायरेक्ट हिट आर ऑलवेज मोर एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग क्रिकेट में। देख लीजिए आप फील्डिंग का स्तर कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत तेजी के साथ वहां पर फील्ड के पास ट्रैवल कर रहा था वो गेंद, बहुत ही अच्छा वहां पर थ्रो किया, डायरेक्ट हिट किया और बहुत अच्छा शिकार बनाया। जैद थे, फुल टॉस भावेश खेला, तेजी के साथ दौड़े, 1 टिप पकड़ा फील्डर ने और शानदार थ्रो किया। बुल्स आए, वाह,
बुल्स आई, ईगल्स आई, विश्वनाथ, क्या बात है, बहुत ही शानदार है। देखिए वैसे वहां वो जहां मौजूद थे ना, उन्हें 1 या 1.5 गिल्ला दिख रहा था, पूरे 3 गिल्ले वहां से उन्हें नहीं दिख रहे थे क्योंकि थोड़ा सा टेढ़े थे, वो बिल्कुल सीधा नहीं थे। और इसी के बीच में चलिए हम सभी यहां पर धन्यवाद करते हैं हमारे मैच मैनेजमेंट का, जिन्होंने रॉयल बलून डेकोरेटर्स एंड इवेंट्स जयपुर जोटवाड़ा, जो जिसके ओनर हैं राकेश वर्मा जी, ग्राउंड स्टाफ के पूरे मैनेजमेंट का हम धन्यवाद करते हैं, तरुण देहरान, सूर्या सैनी, नरेंद्र सिंह नानसा, इकबाल भाई, अभिषेक शर्मा, अनुज देहरान, मुकेश देवंडा, बहुत ही शानदार जिन्होंने स्कोरिंग की है, जिनके हाथ घस चुके हैं पेन चलाते चलाते, स्कोरिंग करते करते, अनुराग शर्मा, अंकित, नफीस जिन्होंने भी शानदार यहां पर कार्य किया है। बट लीजिए, अगर हमने स्टाफ मैनेजमेंट की बात की है तो बल्लेबाज को भी जोश आया है। कृष्णा पवार कह रहे हैं जब तक मैं क्रीज पर हूं मैं ऐसे शॉट्स खेलते चले जाऊंगा। जैद भी सरप्राइज हुए कि कहां से निकाला ये शॉट कृष्णा ने। देखिए शफल करके पहले पीछे हुए, फिर आगे हुए, और बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला 6 रनों के लिए। और इंपैक्ट प्लेयर अब आए बल्लेबाजी अटैक पर। और हर्षित ऐसे शॉटों की आवश्यकता भी अब। और नफीस के पश्चात हम जिन्होंने कमेंट्री में भी हिस्सा दिया है, जिन्होंने ग्राउंड मैनेजमेंट में अपना हिस्सा दिया है, वेरी जुबिलियंट जयेश कांत का भी धन्यवाद करते हैं हम। 38 पे 7 छक्का आने के बाद गेंद इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप में बात की जाए टेनिस बॉल के अंदर, इस गेंद का मुझे लगता है किसी भी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जब गेंद डाली जाती है आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ, तो उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई बल्लेबाज बड़ा शॉट के लिए जाता है तो गेंदबाज शायद इसी गेंद का उपयोग करता है उससे बचने के लिए। जी हाँ, इसी गेंदों का उपयोग करते हैं और हम सभी उपयोग करते हैं क्रिकेट को फेयर बनाने के लिए। हमारे एम्पायर्स का ऑफिशियल एम्पायर जय पवार साहब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं निश्चित तौर पर। जय पवार साहब अभी जो कि फ्रंट एम्पायरिंग पर हैं, लेग एम्पायरिंग पर आपको संजय शर्मा जी नजर आएंगे, इन्हें एसएस के नाम से जाना जाता है। पर जय पवार साहब और दोनों ही एम्पायर्स की अगर हम बात करें, कितने सालों का अनुभव दिया है इन्होंने टेनिस क्रिकेट को, पिछले कई वर्षों से अपना नाम इन्होंने बनाया है। और जय से जय पवार बनने की कहानी इनकी बहुत ही दिलकश रही है। चलिए जयेश, इस गेंद के लिए मैं एडजेक्टिव्स ढूंढ रहा हूं क्योंकि ये तो गेंद दोनों पैरों के बीच में से निकला है। हालांकि इंडिया गेट दिल्ली में है, बट यहां जयपुर वासियों को नजर आया इंडिया गेट, 2 पैरों के बीच से निकला था वो गेंद। यू अगर मिस किया तो मैंने गेंद ने सीधा हिट किया, यही कह रहे हैं गेंदबाज जैद। दूसरी सफलता, या फिर कह सकते हैं गेंद अजमेरी गेट या सांगनेरी गेट के बीच में से निकल के गई है। बल्लेबाज का स्टांस अगर आप देखेंगे तो एक समय ऐसे लग रहा था कि इनको शायद विकेटों पे गेंद दी जाएगी तो ये विकेट खेल नहीं पाएंगे, और वही हुआ यहाँ पर नरसिंह के साथ, सीधी विकेटों में गेंद। एंड बल्लेबाज का ये स्टेटमेंट, यू मिस आई हिट, विकेट नंबर 8 डाउन एट द स्कोर ऑफ 39। और मैं तो तारीफ करूंगा लायन हार्टेड गेंदबाजी की, आज आगे डाला है, डरे नहीं है। सुमित की कप्तानी ने कहीं न कहीं मनीष 11 झारग्राम को जियोपार्डाइज किया, यानी खतरे में डाला है। बट आप सभी घंटी बजा दीजिए क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा 70 स्पोर्ट्स को, जिनको आप लाइव देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से जाकर। और अगर आपको कमेंट्री पसंद आ रही है, चंदू शेट्टी सर को जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए आप एंकर हर्षित, फॉलो कीजिए जयेश कांत, रिजवान साहब को, और राजस्थान कप पे जाइए, हैशटैग यूज कीजिए और अपनी रील्स बनाकर डालिए। नए बल्लेबाज जीशान आए हैं, थोड़ी सी उम्मीद दिखानी होगी यहाँ पर, थोड़ा सा विकेट पे रुकना होगा, रन जरूर बन सकते हैं। 12 गेंदें शाकिर अजमेर। शाकिर अपने पहले ओवर में 2 विकेट उन्हें चटकाया था, पर इस बार कृष्णा पवार द सोलो वॉरियर, लोन वॉरियर, द वन मैन आर्मी की तरह भी रन बनाने का प्रयास करते हुए 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से इस बार भी अच्छा शॉट, बहुत दूर था गेंद पर, बैट स्पीड बहुत अच्छी थी। तो फिर यहां से एक ही प्लान रखते हैं अर्षित की, स्ट्राइक पर रखते हैं आप ज्यादा से ज्यादा कृष्णा पवार को। अगर यहां से मुझे लगता है कि मनीष झारग्राम अगर 30 रन बनाती है, जी हाँ, तो गुड हेड ऑन द शोल्डर्स हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा जयेश कि अगर यहां से 30 भी नहीं, मैं तो कहूंगा अगर 20 बनाए ना
तो भी 63-65 एक अच्छा स्कोर हो सकता है फाइनल के मुताबिक अगर शुरुआत में विकेट ले लें। पर विकेट प्रदीप पाटिल का जरूर लीजिएगा, कृष्णा सातपुते का जरूर लीजिएगा, क्योंकि प्रदीप पाटिल कृष्णा वर्धन जी की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार उन्हें मिला है, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने जो जिताया अपनी टीम को बहुत ही शानदार था। और जैसे आप बहुत कम बार ब्लू मून देखते हैं ना, वैसा ही वंस इन अ मिलियन वो मैच था। इस बार क्या शाकिर के खाते में तीसरी सफलता? जयेश क्या बोलते हो? यस, एब्सोल्युटली यस। That's why we call Shakir Azmer the #1 all-rounder of Rajasthan. बार बार खुद को बताते हुए, बार बार खुद को साबित करते हुए अपनी गेंदबाजी से, देखिए व्हाट अ बॉल, अ मैजिकल डिलीवरी। जैसे ही उन्होंने गेंद डाली थी अंतिम समय पे जाके देखिए कितना डिप किया गेंद ने, और पड़ने के बाद बाहर की तरफ घूमी, जिस वजह से वो जब शॉट मारने गए थे वो उस जगह गया नहीं और सीधा जाके गई गेंद फील्डर के हाथ में। जी हाँ, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं शाकिर, बहुत भांति भांति कहते हैं ना जिसे घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है। बहुत ही भांति भांति टूर्नामेंट्स इन्होंने खेले हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। शाकिर अच्छी गेंदबाजी, 13 रन दिए, 3 विकेट चटका चुके हैं। हर्षित, अब तो किसी ना किसी ब्रॉक लेसनर को ही बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अब यहां से खूब लंबा तानना होगा और रुकने की नहीं ठानना होगा, यही क्रम निभाना पड़ेगा। 6.3, सिर्फ 9 गेंदें शेष बची है, 43, क्या 17 रन आ सकते हैं? बिलाल जूनियर और जिशान दोनों बल्लेबाज 0-0 हैं। ऐसा हम कब देखते हैं जयेश, जब 2 ओपनिंग बल्लेबाज आते हैं, दोनों गेंद, एक भी गेंद नहीं खेली थी, एक भी रन नहीं बनाया था, और यहां पर हमें 7वें ओवर में जाकर ऐसे दृश्य देखने को मिले। और अब तो अंतिम जोड़ी आ चुकी है। हम बातों ही बातों में ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों की अंतिम जोड़ी अब क्रीज पर है, 43। जी हाँ, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजस्थान कप का जब ओपनिंग मैच हुआ था वो भी कुछ इसी प्रकार से लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था। 45 रन का टारगेट मिला था और वो चेज किया था वहां पर राज नवलपुरा 11 ने, और इस टूर्नामेंट का अंत भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। क्या बात है, यानी कि जहां से आगाज किया था वहीं से अंजाम करना चाहते हैं। गेंदबाजों की जय जय पहले मुकाबले में भी थी, गेंदबाजों की जय जय अंतिम मुकाबले में भी है। क्या गेंदबाजी यहां पर, शाकिर 2 ओवर डाले हैं, सिर्फ 14 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। एक बार पूरी राजस्थान की जनता इस राजस्थानी ऑलराउंडर के लिए जोरदार तालियां बजा दे। 3 विकेट इस खिलाड़ी ने प्राप्त किए, सिर्फ 14 रन देके। शाकिर क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, और शाकिर एक बार अपना हाथ ऊपर करके सभी दर्शकों का उत्साह वर्धन करें और इनका उत्साह यहां पर प्राप्त करें। जी हाँ, आप सभी को बता दूं हर्षित, यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं बहुत सारे लोग शाकिर अजमेर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको आइडियल मानते हैं, उनकी तरह गेंदबाजी करना चाहते हैं, उनकी तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं। और बात की जाए इस टूर्नामेंट के मोस्ट विकेट टेकर सर भावेश पवार, जो कि गेंदबाजी में हमको दिखेंगे, मनीष 11 झारग्राम की तरफ से 10 विकेट ले चुके हैं, और उनके बाद उन्हीं के ही साथी जिशान, वो भी मनीष 11 झारग्राम के हैं, 9 विकेट ले चुके हैं। पर क्या उतने रन उन्हें मिल पाएंगे? देखिए, मिडल में गेंदबाजी करते हैं वैसे भावेश पवार, क्या नई गेंद के साथ आएंगे, क्या पहला ही ओवर वहां पर डालेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। बट 50, 55, 10, 11 रन अंतिम ओवर, या फिर 6 पे 6 भी बने तो मैं कहूंगा एक अच्छी सोच हो सकती है। 6 गेंदे बल्लेबाज पूरी खेलें, ऑल आउट ना हो। वाइड के साथ शुरुआत हुई, 45 बन चुके हैं। 6 पे 6 भी अगर आते हैं जयेश यहां से तो 51 रन, यानी कि 50 के ऊपर अगर स्कोर जाएगा तो कहीं ना कहीं रनर बॉल से ज्यादा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश यही करनी चाहिए लगातार स्ट्राइक रोटेट करे 6 गेंदों पर। बट नहीं, यहां पर बड़ा शॉट मारने की फिराक में गए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कॉट बिहाइंड के रूप में। क्या कहानी है, क्या दस्तक है, ये क्रिकेट का खेल इसीलिए हमारी रगों में दौड़ता है। भारत का अपना खेल कहा जाता है और पूरे भारतवासी 140 करोड़ की जनता में कम से कम 135 करोड़ लोग इस खेल को अपना वर्चस्व मानते हैं। और लीजिए, शुरुआत कैसी हुई थी डी कंपनी प्रेजेंस राजस्थान कप की? अभी आपने बताया जयेश कि 45 रन का शायद उसमें लक्ष्य था, एक कदम आगे बढ़ा है और आगे बढ़कर 46 का लक्ष्य मिला है। अब उतरेगा कौन सा खेमा? हिसार के ईगल्स। क्या ये हरियाणवी हिसार ईगल्स की तरह इस मुकाबले के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा?
पहली पारी। आइए बात करते हैं, यहां पर मुन्ना शेख ज्यादा नहीं बना पाए, सिर्फ एक बल्लेबाज डबल डिजिट में पहुंच पाए जयेश। कृष्णा पवार 10 गेंदों में 19 बनाए, शाकिर ने उनका भी विकेट चटकाया। इमरोज फिर से जो काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने शुरुआत में किया, टॉप क्लास बॉलर। मगर हर्षित देखिए बीच के ओवर में अगर आप देखेंगे उमर खान, कृष्णा पवार, अशरफ, शाकिर के द्वारा आउट किए गए हैं। तो यानी कि जो मिडल ऑर्डर, जो मेन बैट्समैन थे, जो कोर थी इनकी, उनको शाकिर एक तरफा लेके गए हैं अपनी गेंदबाजी से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी शाकिर अजमेर के द्वारा। और ये मैच 45-46 रन का टारगेट जरूर है, मगर मुझे लगता है कि मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि 2 लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट में और दोनों ही यहां पर मनीष 11 झारग्राम के हैं। एक तरफ है गेंदबाजी इस समय जो की गई थी, हिसार ईगल, इमरोज 2 विकेट निकाले, शाकिर अजमेर 3 विकेट, प्रथमेश 1 विकेट और जैद 2 विकेट। यानी कि कोई भी गेंदबाज विकेट लेस नहीं गया है यहां से। और सबसे जो बढ़िया गेंदबाजी करी, बिल्कुल आपके सामने साफ नजर आ रहे शाकिर अजमेर। प्रथमेश ठाकरे, इनके नाम के कैलकुलेशन को भी मैं नीचे नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने फाइनल तक अगर पहुंची है हिसार ईगल तो बहुत बड़ा रोल निभाया है। और 48 गेंदें 46 रन की आवश्यकता, फाइनल का यह मुकाबला। एक बार फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करना चाहेंगे और देखते हैं कि कौन सी टीम लंबा यहां पर खेल का प्रदर्शन कर पाएगा। इन दी एंड शायद यही मैटर करेगा कि कौन सी टीम यहां पर जीती है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं जिंदगी की, मेरे अंदर ही एक जमाना है और जमाने भर का काम कर कर दिखलाया था प्रदीप पाटिल ने। पर ये देखिए, आप सभी का वेलकम करते हैं राजस्थान कप क्रिकेट लीग 2023। श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत का एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही बड़ा नाम और राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। श्रीमान कृष्ण वर्धन साहब जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। क्रिकेट प्रेमी हैं, बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं और बहुत सारे लोग इनके इस नेचर का, सबसे अच्छी बात है कि वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमेशा अपने साथियों को साथ लेकर चलते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, राजस्थान को विकास के पथ पर लेकर गए, पिछले कई सालों में अपना काम किया है और ये जाने जाते हैं अपनी कार्यशैली के लिए। बहुत ही अनूठी कार्यशैली है इनकी। और इसी के बीच में यहां पर आपको नजर आ रहे हैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री महोदय श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी का लीग टूर्नामेंट में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नरेंद्र सिंह नंसा साहब, टीम कृष्णा वर्धन सिंह खाचरियावास। मंगलम सिटी निवासी हैं, हमारे पड़ोसी हैं नरेंद्र सिंह नंसा साहब और कृष्णा वर्धन सिंह खाचरियावास जी की टीम मेंबर भी हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं और सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। सीधा ले चलते हैं फाइनल पर एक बार फिर से। तो फाइनल की तरफ एक बार फिर से शुरू करते हैं और छोटे छोटे बवंडरों से तूफान नहीं उठ पाएगा, वही बदलेगा इस युग को जो सैलाब लिए यूं आएगा। फाइनल का बड़ा मुकाबला, एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है।
और चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा सातपुते एक बार फिर से होंगे बल्लेबाजी पर, गेंदबाजी पर होंगे अंकित। इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी की है, बहुत ही शानदार गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं, बहुत ही अच्छे युवा खिलाड़ी हैं कृष्णा सातपुते। दूसरी तरफ सुमित और कृष्णा कैसे अपने मैच को बना पाएंगे, कैसे अपने मैच को फ्रेम अप कर पाएंगे। 46 रनों का लक्ष्य है। अंकित अगली गेंद, कृष्णा सातपुते हवा में खेलने का प्रयास, बॉली विकेट, सफलता नंबर 1। हमारे साथ चंदू शेट्टी सर जुड़ चुके कमेंट्री बॉक्स में। चंदू जी, क्या ये मैच पहली विकेट जो है एक इंपॉर्टेंट थ्रिलर, नेल बाइटिंग, गॉब स्मैक्ड, डब फाउंडिंग मैच की तरफ बढ़ चुका है? बड़ा विकेट कृष्णा सातपुते, इनका एक अलग स्ट्रोक खेलना चाहते थे और यहाँ पहली ओवर में वापस लौट चुके हैं कृष्णा सातपुते और इनका विकेट। मैच जरूर बड़ा लक्ष्य नहीं है, 46 है, मगर ये क्रिकेट का खेल है और राजस्थान कप में बहुत सारे मैच, मतलब 20 मैच हुए हैं, 20 में से 15 मैच तो एकदम सुपर हिट हुए और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट का खेल। गेंदबाजी भी अच्छी है इस टीम के पास, तो कोशिश यही रहेगी। और विकेट आना पहले ही ओवर में, जी हाँ, पहले ही ओवर में यहां से विकेट आना अपने आप में ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा गेंदबाजी टीम का कि अंकित अपने आप में बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, पहले ही ओवर में विकेट चटकाया। या तो अब ये सोचकर खेल सकती है बल्लेबाजी टीम की आप 9 बल्लेबाजों से खेल रहे थे इस मुकाबले में। जरूर क्रिकेट का खेल है और यहाँ से पहले पावर प्ले के ओवर में और 1-2 विकेट अगर आते हैं तो मैच में पकड़ बनाने की कोशिश फील्डिंग करने वाली टीम भी बना सकती है। मनीष 11 झारग्राम और दूसरी तरफ हम टीम देख रहे हैं जिन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला, हिसार ईगल के बीच का ये मुकाबला। अंकित ने भी पूरी टूर्नामेंट में काफी बढ़िया गेंदबाजी की है हर्षित जी। और अब बल्लेबाजी के लिए वेस्ट बंगाल क्रिकेट का बाहुबली, पिकू बॉल और नॉन स्ट्राइक पे टेनिस क्रिकेट विश्व के बाहुबली सुमित ढेकले सामने गेंदबाजी के लिए अंकित। तो 2 बाजूबल और बाहुबल का उपयोग करने वाले बल्लेबाज है अंकित। मुझे लगता है कि रिव्यू के लिए जाएंगे, मुन्ना शेख बिल्कुल जाएंगे और मुझे भी थोड़ा सा क्लोज लगा ये गेंद, जरूर वहां पर थोड़ा सा तेजी के साथ वो जा रहे थे। संजय शर्मा साहब ने कहा कि गेंद बिल्कुल वाइड है, रिव्यू की मांग की मुन्ना शेख। पर क्या कारण लगी आपको चंदू सर? सेमीफाइनल का मुकाबला लो स्कोरिंग मैच, जो राजस्थान कप का पहला मुकाबला था वो लो स्कोरिंग मैच। जब जब प्रेशर आता है तब या तो गेंदबाज होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, या फिर कई बार बल्लेबाज प्रेशर में बिखर जाते हैं और गेंदबाज प्रेशर में निखर जाते हैं। बराबर, यहाँ अगर देखा जाए तो ये मैच अभी भी ऑन है, मैं तो कहूंगा। इसी तरह से मैच हुआ था सुप्रीमो ट्रॉफी में इस साल, क्या मैच हुआ था। कम स्कोर में भी बड़े बड़े मैच हुए हैं हर्षित जी, और यहाँ बड़ा स्कोर नहीं है मगर फिर भी विकेट अगर आए तो दबाव आ सकता है हर्षित जी, और कोशिश यही रहेगी। और जिस तरह से आपने कहा था कि टॉप 2 बॉलर्स विकेट लेने में इस टीम में है, तो यहाँ कोशिश उनकी यही रहेगी। तो क्या लगता है आपको कि भावेश पवार को नई गेंद के साथ गेंदबाजी कराई जाएगी, मिडल में गेंदबाजी कराई जाएगी? चलिए हम सिचुएशन, अगर आप इस टीम के कप्तान होते तो आप अंकित के साथ में किस गेंदबाज को लगाते? जिशान भी इस टीम में है, उन्होंने भी अच्छे दूसरे पायदान पर है, और भावेश नहीं तो जिशान उनके भी लाने की कोशिश करेंगे। मगर बड़ी टीम है, उमर 11, मनीष 11 झारग्राम और रणनीति के साथ ही क्रिकेट खेलेगी। मैच छोड़ने वाली टीम नहीं है हर्षित जी, ये टीम भी रणनीति के साथ ही बड़ी बड़ी टूर्नामेंट इस टीम ने जरूर जीते हैं और उस रणनीति से ही क्रिकेट खेलेगी। जी हाँ, जीशान, सिर्फ जी नहीं है, जी शानदार हैं। अगली गेंद, अच्छा शॉट, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में स्लाइस किया है, कट किया है। फील्डर ने प्रयास पूरा किया था गेंद को रोकने का, पर वो निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। प्रयास था फील्डर का, प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे, पर पहला चौका, पहली बाउंड्री। जी और बिलाल, आज इनका जन्म दिवस भी है तो शायद ये तोहफा मिला है। और एक बार फिर से देखिए वो येलो जर्सी के जो प्लेयर के वहां पर बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि रेसलिंग का मूव चल रहा है, रीम स्टूडियो ने 619 दे दिया हो। क्या विकेट नंबर 2 है चंदू जी? क्या ये विकेट नंबर 2 है? लीजिए, जहां आप बैठे हैं उस कुर्सी की पेटियों को बांधे रखिएगा। ये मैच नहीं, ये मुकाबला बहुत ही बड़ी मिसाल बन रहा है। देखिए ये मैच ऐसा है, एक टीम को 46 रन बनाने हैं, मगर हर्षित जी दूसरी टीम को
10 विकेट निकालने हैं, 2 निकाल लिए हैं, 8 बाकी है। पीकू पॉल का विकेट। चंदू जी, मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा सा गर्म चाय पी लीजिए, क्योंकि ये मैच अंत तक जाने वाला है। गला हमें सर्वश्रेष्ठ रखना पड़ेगा इस मुकाबले के लिए। और 2 विकेट पहले ओवर में। अंकित, दिल जीत रहा है ये खिलाड़ी। पहले ओवर में 2 विकेट लेना अंडर प्रेशर। और जिसकी जरूरत थी विकेट तो यहाँ आ चुका है। और इसी तरह से जिसका हमने जिक्र किया था, पावर प्ले में और अगर 1 विकेट आता तो मैच में प्रेशर बना सकती है टीम भी। मगर बड़ी टीम है, सुमित डेकले लेके जिस टीम को खेल रहे हैं, और अच्छी टीम बनाई है। और एक कप्तान भी कप्तानी भी काफी अच्छी की है सुमित डेकले ने टूर्नामेंट में। चार गेंदे, 5 रन, 2 विकेट। प्रथमेश, मेरे लिए अगर कोई खिलाड़ी वॉच आउट फॉर है ना, तो प्रथमेश होने वाले हैं इस मुकाबले में। प्रथमेश अगर खेले कुछ ओवर तो एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं। कुछ समय पहले जब हम बड़े बड़े कोचेज से पूछते थे कि आपको कैसे प्लेयर्स टीम में पसंद है, तो बड़े बड़े कोचेज अक्सर कहते हैं कि हमें बेखौफ प्लेयर पसंद है, हमें नए प्लेयर्स पसंद है। और उन बेखौफ प्लेयर्स में से जो बेजोड़ है, बेमिसाल है, उनमें से एक प्लेयर कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी है। अंकित, लाजवाब। 2 बाहुबल और बाजूबल का प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज पीकू पॉल और पहले सुमित यहां पर मौजूद थे। उनके विरुद्ध अंकित ने जो गेंदबाजी की, पीकू पॉल का विकेट चटकाया। और इसके पश्चात प्रथमेश के विरुद्ध भी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदे, सिर्फ 6 रन, 2 विकेट। एक और अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ। ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर खेल अभी भी शेष बचेगा। अभी भी 42 गेंदे बाकी है और 40 रनों की जरूरत। 2 विकेट हासिल किए है और ये प्लस पॉइंट है, 2 विकेट यहां आ चुके हैं। और इस ओवर में देखिए, एक चौका आया जरूर, मगर 5 गेंदे बिंदी की है जिसकी जरूरत थी। विकेट की विकेट तो आ चुका है। मनीष 11 जारग्राम बनाम हिसार ईगल के बीच का यह मुकाबला। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेला है। और इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो जिनका आशीर्वाद रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार। और तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं सिविल लाइंस मेंबर जयेश कांत, उनका यहां पर स्वागत कर रहे हैं। हमारे वन ऑफ द कमेंटेटर भी हैं। और साथ ही साथ वहां पर पूरी तरह से दिन रात लगकर इन्होंने मेहनत की है इस राजस्थान कप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। युवा प्रतिभाशाली उभरते हुए सितारों में से एक सिविल लाइंस के। इस टूर्नामेंट ने सभी के दिल जीते हैं। और अभी भी 2:45 बजे है, मगर अभी भी 5000 लोग यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं। क्या बात, यानी कि घड़ी में 2:45 बज चुके हैं, उसके बावजूद 5000 लोग अपने घरों के किस कोने में बैठकर मुकाबला देख रहे हैं। हो सकता है पूरे पूरे परिवार के साथ देख रहे हो, कई ऐसे भी होंगे जो अपने साथियों के साथ होंगे, कई अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, कई अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ होंगे। बट ये मैच बिल्कुल देखने लायक बनता है। गेंदबाजी के लिए बिलाल शेख जूनियर, चिता कैंप एक्सप्रेस, मुंबई। ओ अच्छी गेंद, अपील हुई है, जोश ज्यादा है, विश्वास कम क्या नजर आ रहा है। बिलाल जूनियर, अपील बहुत ज्यादा तेज थी। जय पवार के अनुभव और इनकी निगाहों ने कहा कि ये गेंद शायद विकेटों को नहीं छू रही थी। मुन्ना शेख साहब एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, पर एम्पायर के निर्णय को सर्वमान्य माना है। अब आइए रिप्ले में हम थोड़ा गौर से देखने का प्रयास करेंगे। पर निश्चित तौर पर क्या गेंदबाजी की है। बिलाल जूनियर को बुलाया गया यहां पर गेंदबाजी अटैक पर। अच्छी गेंद थी यहां पर निश्चित तौर पर। और हाइट का थोड़ा सा वहां मैटर बिल्कुल समझ आया, जिस प्रकार से एम्पायर का वहां पर निर्णय था। थोड़ा सा बहुत अच्छी एम्पायरिंग, पैनी निगाहें यहां पर। देखिए, टेनिस बॉल के बाउंस को जज करना बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत ही अच्छी गेंद थी यहां पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर
बहुत अच्छी गेम को चला रहे हैं और एक अतिरिक्त खिलाड़ी शायद मैदान में आ गए थे, जिसे बाहर वापस बुलाया जा रहा है। पर 8 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। बिलाल सुमित स्ट्राइक पर हैं। चंदू सर, क्या रणनीति दोनों ही टीमों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे यहां से? जरूर, बिलाल नई गेंद अच्छी कर लेते, इसीलिए भावेश और जिशान के बदले गेंदबाजी के लिए उन्हें लाया गया है और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने भी। और जो दबाव बनाया था पहले ओवर में, उस दबाव को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश इस वक्त बिलाल की। ये गेंद कहीं ना कहीं मोमेंटम बनाने वाली और प्रेशर रिलीजिंग वाली थी। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल वार्निंग भी होगी यहां पर इस बीमर की, पर बहुत ही अच्छा शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से सुमित। और ऐसे शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल होता है चंदू जी, आप तो जानते हैं, जरा स्पष्ट कीजिए इस शॉट को। जरूर, हाथ से गेंद तो फिसली थी यहाँ और सुमित ओहो बेहतरीन स्ट्रोक खेला और आसान भी नहीं होता इस तरह के स्ट्रोक खेलना। और यहाँ देखिए गेंद को 6 रन में भेज दिया। मैं तो इस शॉट को हुक शॉट कहूंगा, क्योंकि बाउंसर की तरह हुक शॉट उतनी हाइट पर थी, फुल टॉस आए या टप्पा खाकर आए उतना मायना रखती नहीं, क्योंकि जो शॉट खेला था एक और फुल टॉस थी, हैट्रिक बॉल था। किस्मत भी देता है बहादुरों का साथ और मनीष 11 झारग्राम के लिए आज ये पिछली 2 गेंदें अपोजिट गई है। जरूर, थोड़ा सा दबाव बनाया था पहले ओवर में 2 विकेट लेकर अंकित ने, और उसे अभी हटा दिया है बल्लेबाजों ने। जो मौका मिला, खराब गेंदें आई, उसका फायदा उठाया। और इस बार देखिए फ्रीड के इस गेंद पर मिक्स फील्ड भी हुई है और 4 रन भी आए। बाहुबली सुमित ढेके, इनके बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक जो गया है सीमा रेशा पार। षटकार, क्या बात है, क्या शॉट था यहां पर। एक और बार फिर से टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी शॉट, और दर्शकों की सभी जो निगाहें थी वो गेंद पर बनी रही थी। ये शॉट और वो जो नो बॉल देखिए, प्रेशर रिलीजिंग, इसीलिए हम कह रहे थे। और रीराइट हो रहा है इतिहास, यहां पर रीराइट हो रहा है। अच्छी गेंद के साथ ओवर समाप्त पर पहला ओवर 2 विकेट, दूसरा ओवर 18 रन यहां पर आए हैं। यानी कि खेल कभी इस तरफ कभी दूसरी तरफ। चंदू जी, क्या आपने कभी रोलर कोस्टर राइड की है? क्या आपने कभी रोलर कोस्टर राइड की? अगर नहीं किए तो आप इस मुकाबले को देखिए। बट हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी सिविल लाइन मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं, जिसमें सूर्या सैनी और तरुण देहरन भी मौजूद हैं। इन दोनों की तरफ से भी हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नफीस अब्बासी, अभिषेक शर्मा, अनुराग शर्मा, अनुज तेहरान, वसीम खान और अंकित की तरफ से भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश कांत, तरुण देहरन वहां पर बैनर में आपको नजर आ रहे हैं। और ये प्रश्न मेरा चंदू सर इसीलिए था रोलर कोस्टर राइड का, क्योंकि उस समय पेट में ऐसा गुदगुद होता है ना, ऐसा ही गुदगुद इस मुकाबले को देखते हुए होता हुआ। कभी इस तरफ है तो कभी उस तरफ है। हालांकि सावन में झूला झूलने की भी जो डिमांड होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। और उसी प्रकार से स्विंग जो होता है, कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है। घड़ी का पेंडुलम होता है, वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ होता है। वैसे ये मुकाबला चल रहा है। प्रथमेश मुझे लगता है इस ओवर में या तो गेंदबाज अंकित प्रथमेश का विकेट चटका सकते हैं, या फिर प्रथमेश इस ओवर में भी एक छक्का एक चौका लगा सकते हैं। ये प्रेडिक्शन अलर्ट आई है, पर प्रथमेश ने इस बार शॉट खेला था, सिर्फ गाइड किया था। थोड़ा सा फंबल हुआ फील्डर से, हालांकि वहां पर भी 1 रन मिलना था, यहां पर भी 1 रन मिला है। अंकित को एक बार फिर से बुलाया है। 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और मैच में आ चुकी है अभी पकड़। इस मैच में 90% लगभग ये मैच जा चुका है, मगर फिर भी क्रिकेट है, अनिश्चितता है इसमें। जी हाँ, चलिए इस बार भी अच्छी तरह से शॉट खेलने का प्रयास किया। अब सिंगल डबल्स पर शायद जाना चाहते हैं सुमित और प्रथमेश, दोनों बल्लेबाज। आप चाहते हैं कि सिंगल से अगर काम हो जाए।
मगर ये राजस्थान के 4 दिन याद रहेंगे। राजस्थान की टूर्नामेंट, गुलाबी शहर जयपुर, और ज़्यादा वक्त नहीं मिला मगर आमेर फोर्ट घूम के आए। रावत की कचौरी भी यहाँ चखली। जी हाँ, और ये कार्य जो आपने किए आमेर फोर्ट जाना, रावत की कचौरी भी आपने खा ली है। पर जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था, या तो इस ओवर में प्रथमेश का विकेट है या फिर प्रथमेश इस ओवर में मैच को डिसाइसिव बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों का इस्तेमाल, इसीलिए इस टूर्नामेंट में अगर किसी यंगस्टर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया करण अंबाला के पश्चात तो ये प्रथमेश ठाकरे हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज, बहुत अच्छे फील्डर और बहुत अच्छे बल्लेबाज भी। क्या कहेंगे चंदू सर? बेहतरीन, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका। पिछले सीजन भी बड़े बड़े टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी इन्हें नवाजा गया है, और टॉप ऑलराउंडर इस वक्त महाराष्ट्र के जो भी टॉप ऑलराउंडर से उनमें इनका नाम अब शामिल हो चुका है इस युवा खिलाड़ी का। और आज फिर एक बार दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में भी प्रथमेश ठाकरे। जी इस बार थोड़ा बाहर की दिशा की गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। संजय शर्मा साहब बता दें ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, इन्होंने दोनों भुजाएं खोलकर कह दिया कि मैं हूं ना, क्यों इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा। बट आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप जिनके भी फैंस हैं, और अगर आप टेनिस क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 70-70 के तो बहुत बड़े फैन होंगे। जाइए फॉलो कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे शानदार कमेंटेटर चंदू शेटे सर राजस्थान कप को। और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद हो तो जाइए सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर एंकर हर्षित, फॉलो का बटन वहां पर दबाइए। सुमित, ये सू जो है ना, ये मितवा रहा है, ये मित्र बनकर काम कर रहा है। ये मैच अभी जीत की तरफ जा रही है टीम हिसार ईगल। अच्छा क्रिकेट खेला और इस मैच में व्हाइट बॉल। और 37 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2.5। प्रथमेश ठाकरे एक बार फिर से थोड़ा सीधे बल्ले के साथ कट करने का यहां पर प्रयास था। और देखिए पहले ओवर में थोड़े से दौड़े थे, दूसरे ओवर में और आगे चले, और तीसरे ओवर तक तो यहां पर भागते हुए अब नजर आ रही है टीम हिसार ईगल का। 37 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर, और प्रेज करना पड़ेगा यहां पर। और इसीलिए जो प्रेजिंग और आइडलिक सिचुएशन यहां पर बनाते हुए नजर आए 3 ओवर के पश्चात यहां पर 37 का स्कोर लगाए। ऑप्यूलेंट परफॉर्मेंस यहां पर, और छक्के चौकों की ऑप्यूलेंट रही है आज ये टीम हिसार ईगल। अनबीटेबल्स, इनका विजयी रथ कोई भी टीम यहां पर रोक नहीं पाया है, और ग्राउची परफॉर्मेंस कर देते हैं कई बार ये विपक्षियों के लिए। और जो हाथ कंटेंट रहा है पाइवोटल इंपॉर्टेंट। हालांकि मनीष 11 झारग्राम भी अगर हम देखें तो ये भी शायद कोई मुकाबला हारी नहीं है, यानी कि 2 अनडिफेटेबल्स के मुकाबला था ये। फुल टॉस, ये सुमित है, ये दिल जीत रहा है। शानदार संपर्क जीत की दहलीज पार करा रहा है। लो फुल टॉस, ये बॉल था, क्या ये शॉट खेला है, क्या दिलचस्प अंदाज में इस मुकाबले को खेला है ये कप्तान। हैट्स ऑफ, खड़े होकर निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस कप्तान ने कप्तानी की है, जिस प्रकार से इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है अंडर प्रेशर। पहले ओवर में 2 विकेट के पश्चात चंदू सर हमने कहा था क्या भावेश जब आएंगे क्या कभी देर ना हो जाए, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर कहते हैं। बट क्या थोड़ा सा पहले 2-3 ओवर्स में उनका इस्तेमाल किया जा सकता था? बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बट उमर साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कब किस गेंदबाज का उपयोग करना है। हमारे लिए बहुत आसान है कमेंट्री बॉक्स से बहुत सारी वार्तालाप करना, हम सिर्फ आंखों देखा हाल बयां करना चाहते हैं साथियों के लिए। इस बार सुमित के बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक, सीमा रेखा पार षटकार। ये लीजिए, मेक अ माउंटेन लीड ऑफ अ मोल लीड। मुकाबला समाप्त,
क्रिकेट देश के बढ़ते, राजस्थान के बढ़ते खेल के सामर्थ्य का प्रदर्शन है। हिसार ईगल, ये बाज की नजर, देखिए कहते हैं ना चीते की तेजी बाज की नजर, और हिसार ईगल के प्रदर्शन पर कभी संदेह नहीं करते, प्रदीप पाटिल की बल्लेबाजी पर कभी संदेह नहीं करते।